लेक्चर कवर अप कर लिया था। हमने बात कर ली थी कि जनरल क्या होता है, जनरल के रूल्स क्या होते हैं, ये बात कर ली थी ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद है या नहीं है, भूल गए? ठीक है, याद है ना? ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बढ़िया। तो आज हम इन रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर ही नहीं है कि रूल्स को अप्लाई कैसे करना है? क्लियर है। लेकिन उसको करने से पहले जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, मैं उस फॉर्मेट की बात करता हूँ। आपके पास एक, आप जो रजिस्टर पे काम करोगे वो छोटे छोटे रजिस्टर होने चाहिए। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलो आइए ना। तो इधर देखना, यहां पर हम लिखेंगे मिड ऑफ द पेज। सबसे पहले क्या, इन दी बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो लिखेंगे सबसे पहले पेज के बीच में। समझ गए? पेज के बीच में। फिर आप लिखोगे जर्नल। क्या लिखोगे? जर्नल। जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल, सिर्फ जर्नल। क्लियर ही नहीं है? फिर आप लोगे स्केल। क्लियर है? 90 डिग्री पे स्केल को लेके जाओगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो जी, हाँ जी, ये बन गया पहला कॉलम, इसे बोलते हैं डेट का कॉलम। बड़ा सा कॉलम ये होता है पर्टिकुलर का कॉलम। बहुत पतला सा कॉलम एलएफ का कॉलम। उसके पास, उसके बाद दो बराबर बराबर के कॉलम। नमस्ते बेटे, से बंद कर देंगे गेट को। थैंक यू। ठीक है, डेबिट का और क्रेडिट का। अब क्या हुआ, इसे क्या कर दो, इसे 180 पे लिया और ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये फॉर्मेट है तुम्हारे जर्नल का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेट, क्या लिखोगे, पर्टिकुलर, यहाँ लिखोगे एलएफ, यहाँ लिखोगे अमाउंट डेबिट वाली और लिखोगे अमाउंट क्रेडिट वाली। पहली बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये पहले बता रहा हूँ, ये जो एलएफ का कॉलम है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी का कॉलम है, तुम्हें कुछ करना कराना नहीं है इसका, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। सर ये क्या होता है लेजर फोलियो, क्या होता है, क्या यूज होता है इसका? तुम्हें तो कुछ नहीं करना, लेकिन नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन कब? जब लेजर सिखा दूंगा। समझ गए? क्योंकि जर्नल में बनता है एल एफ और लेजर में बनता है जे एफ, जनरल फोलियो। उल्टा होता है, जर्नल में लेजर और लेजर में जर्नल फोलियो। समझ गए? तो इनका आपस में कनेक्शन होता है। जो कनेक्शन ही समझा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं करना, पतला सा कॉलम बना के छोड़ देना है। तुम भरोगे 1 2 3 4, ये 4 कॉलम में काम करोगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, हम जनरल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से जो हमने रूल याद करे थे उन रूल्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? मैं खाली फॉर्मेट इतना ही लेके चलूंगा, बाकी तो आगे लाइन खींचनी है वाली कहानी हो गई, तो मैं लाइन खींचने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। फॉर्मेट मैंने तुम्हें समझा दिया है, बात क्लियर हो गई? उसका सिर्फ लाइनें आगे बढ़ाते रहनी है, फॉर्मेट के अंदर ही काम करना है। सब बिना फॉर्मेट के काम करेंगे नंबर कट जाएंगे, तो तुम्हें फॉर्मेट के अंदर ही काम करना है, ये ध्यान रखना। क्लियर ही नहीं है? देखो, तो बेटा रूल क्या है जर्नल के, ध्यान से समझना, अंश स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ। 3 रूल होते हैं जर्नल के, एक पर्सनल का, एक रियल का, एक नॉमिनल का। याद कर लेना, बोलो, एक पर्सनल का, एक रियल का और एक नॉमिनल का। रूल क्या है? पर्सनल के अंदर आते हैं इंसान, पर्सनल के अंदर क्या आते हैं? इंसान। और इंसानों के लिए इंसानों वाला नियम, बोलो, इंसानों के लिए है इंसानों वाला नियम। और नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद कर, बोल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 5 बार बोलो सारे बच्चे मेरे साथ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर ही नहीं है? नाउ रियल, रियल में आती है एसेट, संपत्तियां। और संपत्तियों का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। क्लियर ही नहीं है? नाउ नॉमिनल में आते 2 बातें, इनकम और एक्सपेंस। बोलो, डेबिट ऑन एक्सपेंस, क्रेडिट ऑन इनकम, डेबिट ऑन एक्सपेंस, क्रेडिट ऑन इनकम। ये डेबिट की लाइन है और ये क्रेडिट की लाइन है। एक बार दोबारा बोल दे,
डेबिट द, देख देख के, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। मेरी बात क्लियर हुई? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल, ठीक है बोलो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। बिना बोले काम नहीं चलेगा, जब तक बोलोगे नहीं तो याद होगा नहीं, ये पहले ध्यान में रखो बातों को, क्लियर ही नहीं है। फिर मैंने एक बात क्या बोली थी, पूरे अकाउंट्स में मैंने एक बात बोली थी कि भैया जब भी तुम अकाउंट पढ़ोगे अपने आप को क्या मानोगे, बिजनेस। अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के सोचना है, बोलो अपने आप को हमेशा बिजनेस मानकर सोचना है। हम बिजनेस है मालिक नहीं है, हम बिजनेस है मालिक नहीं है, हम बिजनेस है मालिक नहीं है, बिजनेस मान के सोचो, क्लियर ही नहीं है। दूसरी बात, कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं माना, रिसीवर गिवर खुद को रिसीवर, दूसरों को मानना रिसीवर गिवर, खुद को नहीं मानना। एक बार बोलो, दूसरों को मानना रिसीवर गिवर, खुद को, दूसरों को मानना खुद को, दूसरों को मानना खुद को रिसीवर गिवर, क्लियर ही नहीं है। और अपने को हमेशा क्या मानना है, बिजनेस। एक बार रूल दोबारा से बोल देते हैं, डेबिट द क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। होगी बात मेरी क्लियर? बोलो हाँ ये ना, ठीक है। आइए अब हम जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं, क्लियर है? बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन 14 क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज का मतलब होता है जर्नल एंट्री बनाना, जर्नलाइज का मतलब होता है जर्नल एंट्री बनाना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इन द लेजर, लेजर बनाओ और क्या बनाओ, बैलेंस दैट, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओ। मैं बोल रहा हूँ मैं इसकी बात नहीं करूंगा और मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, पहले जर्नल, मैं जर्नल की ही बात करूंगा, बात खत्म, क्लियर ही नहीं है, और कोई बात करने वाला नहीं हूँ। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? चलो ये मेरे बेटे ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, ये क्या लिखी हुई है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मैंने दो बताई थी, कौन कौन सी होती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी कौन सी होती है, जिसके अंदर, मॉनेटरी जिसके अंदर पैसा होता है, और नॉन मॉनेटरी जहां पर पैसा, अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड करता है, मॉनेटरी, और नॉन मॉनेटरी रिकॉर्ड नहीं करता। ये सारी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ही है। अगर इनमें कोई अगर हमें नॉन मॉनेटरी मिल भी गई, हम रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। आया समझ में नहीं आया? देखो क्या लिखा है, 2000, हमारा ईयर कौन सा है, 2016। 2016 की अप्रैल में 1 में क्या हुआ है, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड या कमेंस भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कमेंस। बात वही है, कमल ने बिजनेस चालू करा, कमल ने धंधा चालू करा, कमल ने धंधा चलाया, क्लियर ही नहीं है? तो कमल ने अपना धंधा चालू करा क्या लगाकर, कैश लगाकर। कितने रुपए का कैश लगाया, 1 लाख का। बहुत आराम से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब नोट्स में आज भेज दूंगा, क्लियर ही नहीं है? तो कमल ने अपना बिजनेस चालू करा क्या लगाकर, कैश लगाकर। कितने कैश लगाया, 1 लाख। चलिए तो कमल कौन है, बिजनेस है, बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस का ऑनर। हम खुद को क्या मानेंगे, कमल या बिजनेस मानेंगे, बिजनेस। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान में रखना, लेकिन ध्यान में रखने से पहले क्या ध्यान में रखना है, रूल। एक बार रूल दोबारा बोल लेते हैं, बोलो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट डेबिट ऑन एक्सपेंस क्रेडिट ऑन इनकम, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं हूँ बिजनेस, मैं कौन हूँ, बिजनेस। सब बच्चे को बिजनेस मानना, मैं बिजनेस हूँ। सामने खड़ा है कमल, क्या तुमको कमल नजर आ रहा है, मेरे को तो नजर आ रहा है कमल, तुमको आ रहा है नजर, कमल आ रहा है, ठीक है। अब कमल ने मेरे को शुरू करा, मैं कौन हूँ, बिजनेस। कमल मेरे को शुरू कर रहा है, मेरे को स्टार्ट कर रहा है। कमल मेरे को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ कौन रिसीवर है कौन गिवर है। मैं रिसीवर हूं और कौन गिवर है, कमल गिवर है। बहुत बढ़िया। तो देखो शुरू करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेट, डेट के कॉलम में। कैसे डेट लिखते, कैसे सुन लो पहले, बोलना मत आगे। लिखूंगा 2016, लिखूंगा अप्रैल की 1 तारीख। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पता है बच्चों, यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट होता है वो YMD फॉर्मेट होता है। सर YMD फॉर्मेट क्या होता है, ईयर मंथ डेट। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगी, फिर डेट आएगा। नॉर्मली तुम डेट कैसे लिखते हो, DMY करके लिखते हो, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर।
अकाउंट ऐसे काम नहीं करता, अकाउंट ऐसे काम करता है। अकाउंट कहते हैं कि पहले बताओ कौन सी ईयर में हो, फिर बताओ किस मंथ में हो उस ईयर के, फिर मंथ की किस डेट पे काम कर रहे हो। उल्टा काम करता है, क्लियर ही नहीं है, बट अपने अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है ये, बोलो हाँ या ना, जिसे डेटा फिल्टर करना आसान हो जाता है। आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन भी इसी पैटर्न पे दी गई है, तो आप इसी पैटर्न पे डेट लिखोगे। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि 2016 बार बार लिखना है, नहीं, जैसे इन्होंने एक बार 2016 लिख दिया, आपने भी ऊपर एक बार 2016 लिख दिया, बस अप्रैल 1 2 3 4 5 करते रहना है। आया समझ नहीं आया? फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंट्री। एंट्री को बनाने से पहले हम क्या लगाएंगे, रूल। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा रूल को, रूल शॉर्ट में, बोलो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर में लिख दिया आर, क्रेडिट द गिवर, गिवर में लिख दिया जी, डेबिट व्हाट कम्स इन सी आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जी ओ, डेबिट ऑल एक्सपेंस एक्स, क्रेडिट ऑल इनकम इन। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? जब भी तुम एंट्री बनाओगे, सुन लो, जब भी तुम एंट्री बनाओगे, बात क्लियर होगी नहीं होगी, जब भी तुम एंट्री बनाओगे तो तुम्हें रूल पहले लिखने हैं। क्लियर ही नहीं है? सर कब तक रूल लिखने हैं? देखो मेरी बातों को फॉलो करते रहना, जैसे बात मैं समझा रहा हूं वैसे ही उस बातों को फॉलो करते रहना। आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कम से कम कितने करने हैं, 6। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कितने, 6। किस पैटर्न में, जैसे मैं बता रहा हूं, रूल लिख लिख के, रूल लिख लिख के, रूल लिख लिख के, जैसे मैंने रूल लिखा ना, हाँ तो मैं रूल लिख के कर रहा हूं, तुम्हें भी रूल लिख के ही करना है। कब तक? कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, जिसके अंदर लगभग 10 12 15 10 12 15 मतलब 15 से 20 के आसपास के ट्रांजेक्शन हो, उन्हें 6 क्वेश्चन बड़े बड़े लिख लिख के करने हैं। गारंटी मेरी है, 100% गारंटी मेरी है। एक बार 6 क्वेश्चन समझ कर करके लिख लिख के कर दोगे, 6 क्वेश्चनों के बाद ये रूल, ये एंट्रियां ब्लड में आ जाएंगी। आए ना? दिमाग नहीं सोचेगा, उंगलियां चलेंगी अपने आप। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जैसे अगर मुझसे कोई चैनल पर एंट्री पूछते तो पटक देती बोल सकता हूँ ये बनेगी एंट्री, सेकंडों में सोचकर दिमाग से बोल दूंगा, आए ना? तो अभी तुम नहीं बोल पाओगे, तुम्हें समय लगेगा। क्लियर है ये नहीं है? तो वो समय ना लगे, ये समय मिला हुआ है तुम्हें। कौन सा महीना? मई का एंड चल रहा है, जून की स्टार्टिंग आ जाएगी, जून का महीना है। जुलाई जैसे स्कूल ओपन होगा, ये ध्यान रखना, जर्नल में मतलब जो तीर चल रहे होंगे ना तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे चल रहे होंगे, गारंटी है, ये गारंटी है, ठीक है ना? क्योंकि तुमको जर्नल आता होगा, क्योंकि बाकी बच्चे वेट कर रहे होंगे अभी स्कूल ओपन होने का। बात क्लियर होगी नहीं होगी? फ्री कोचिंग लगाने का आपको बेनिफिट यही मिलता है, यही नहीं है, एडवांटेज मिलता है तुमको कि आपका बेस इन छुट्टियों में बढ़िया हो जाता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि तुम्हें आलस आएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद रूल लगाकर करने में आलस आएगा। आलस, अरे यार दोबारा लिखना है, आलस आएगा, आलस को परे हटाना है, ये ध्यान है, आएगा, गारंटी बोल दे रहा हूँ। और मुझे पता है तुम गलती क्या करोगे, मुझे पता है गलती भी तुम क्या क्या करने वाले, मुझे सब पता है, ये पता है, मैंने तुम्हें बता दिया आलस आएगा ही आएगा। ये पहली गलती बता रहा हूँ तुम्हारी, अब तुम देख लेना, बाकी और गलतियाँ क्या होंगी देखना, वो समय के साथ पता लगेंगी। और वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, हर बच्चा करता है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो बताइए, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमल ने बिजनेस शुरू करा क्या लगाकर, कैश लगाकर। मैंने तुमसे पूछा कमल मेरे को शुरू कर रहा है, कमल मेरे को पैसे दे रहा है, मैंने बोला बताओ कौन रिसीवर कौन गिवर, मैं रिसीवर कमल गिवर, बताओ। एंट्री तो मैं बनाऊंगा ना, अपने को क्या मान रहा हूं मैं, बिजनेस, कभी खुद को रिसीवर गिवर, कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानू, दोबारा बोलो, खुद को क्या मानना है, बिजनेस, कभी खुद को रिसीवर गिवर। कमल मेरे को पैसे दे रहा है, तो आपने बोला कि सर कमल कौन है, गिवर, राइट मार दिया, लेकिन मैं कौन हूं, रिसीवर, मैं रिसीवर हूं, मानूंगा नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला था, खुद को क्या मानना है, बिजनेस, बिजनेस मान के सोचा मैंने, और खुद को कभी रिसीवर गिवर की श्रेणी में नहीं रखूंगा, रिसीवर गिवर मानने वाला नहीं हूं। तो बताओ, मैंने पूछा आपसे कि कमल ने मेरे को पैसा दिया, बोलो हाँ ये ना, तो कौन रिसीवर कौन गिवर, आपने बोला भैया कमल पैसा दे रहा, कमल है गिवर, आप हो रिसीवर, मैं हूं ना रिसीवर, बट मैंने बोला खुद को रिसीवर गिवर मानना, तो मैंने क्या बोला, मैं हूं रिसीवर, आप बोलो मैं हूं, बट मानूंगा, मानूंगा दूसरों को मानूंगा, खुद को नहीं मानूंगा, चाहे मैं हूं। क्लियर ही नहीं है? अब सोचो, क्या मेरे पास कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, सोचो, आराम से सोचो, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्या आ रहा है, हाँ यार कमल पैसे दे रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है,
कम्स इन क्या आ रहा है? कैश। कैश आ रहा है। क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है? नहीं, मेरे पास से तो नहीं जा रहा। मुझे अपने से मतलब है, कमल से मतलब नहीं है। ना मेरा कोई खर्चा है, ना मेरी कोई भैया इनकम है, पैसा आ रहा है, इनकम है। बेटा ये इनकम नहीं है। जब धंधा चलता है तब इनकम पैदा होती है। ऐसे तो मालिक बार बार पैसा लगाता रहेगा, तुम उसे इनकम मानते रहना। मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा इनकम थोड़ी ना होती है। जब धंधा चलता है उससे इनकम पैदा होती है। क्या हो गया दीदी आज? चलो बैठो। बात क्लियर हो गई? आया समझ में नहीं आया? अरे चले चलो। तो बताइए डेबिट में राइट कहाँ, यहाँ पे रूल लगाना आया? चलिए आप बताओ सबसे पहले क्या लिखा है? डेबिट लिखा है, क्रेडिट लिखा है? डेबिट। तो तुम मनी मन क्या बोलोगे? बोलो मनी मन क्या बोलोगे? नहीं, पल्लू पकड़ लो। क्या बोलोगे मनी मन? पल्लू पकड़ लो। किसका? डेबिट का। बताओ डेबिट में राइट कहां पर है? कम से। बोलो हाँ, है ना? बताओ क्या आ रहा है मेरे पास? कैश। क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट स्पेस दूंगा, क्या लिखूंगा? डेबिट। क्लियर ही नहीं है? बताओ डेबिट में कहीं और राइट है? नहीं। अब किसका पल्लू पकड़ लो? क्रेडिट का। क्रेडिट में राइट कहां पर है? जी फॉर गिवर। गिवर कौन है? कमल। क्या लिखेंगे? टू। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, थोड़ा स्पेस दो, लिखो टू कमल। टू कमल। ठीक है ना? भैया कमल अच्छा नहीं लग रहा, ये तो खाली कमल लिख दो। ये अपोस्ट्रोफ एस लगा के कमल्स अकाउंट लिख दो। अगर या तो खाली नाम लिखा करो, अगर अकाउंट वर्ड भी लगाना है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दो। क्लियर है ही नहीं मेरी बात? आया समझ में नहीं आया? बेटा कितने रुपए बोलो? जितने का डेबिट है उतने का ही डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर रहेंगे। आया समझ में नहीं आया? बोलो आया ना? मैं दोबारा बोलता हूँ क्योंकि राशि आई है। देखो दीदी, हमने पढ़ी ट्रांजेक्शन और हम बना रहे जर्नल। जो लास्ट टाइम हमने रूल सीखे थे उन रूल को अप्लाई करना सीख रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कमल ने धंधा चालू करा 1 लाख रुपए लगाकर। बोलो हाँ, है ना? तो बताओ अपने आपको हमेशा क्या मानना है? बिजनेस। कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना। ये बात क्लियर हो गई? दिमाग में बिठा लेना ये बात। सामने खड़ा है कमल, दिख रहा है? कमल मेरे को शुरू कर रहा है। तो कमल कैसे शुरू कर रहा है? मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा है। तो बताओ, फिर मैंने बच्चों से पूछा था कि बेटा कौन रिसीवर कौन गिवर? तो आपने बोला सर कमल तो गिवर है और आप रिसीवर हो। तो मैंने बोला मैं कमल को गिवर मानूंगा, मैं रिसीवर हूँ, मैं हूँ रिसीवर, बट खुद को रिसीवर गिवर मानना हूँ मैं रिसीवर लेकिन मानूंगा नहीं। और आप भी बार बार यही बोलना मैं हूँ रिसीवर, मैं हूँ गिवर, मानूंगा नहीं। कुछ आ रहा है? कमल पैसा दे रहा है, कमसिन है। कुछ जा रहा है? नहीं, मेरे पास कुछ जा रहा नहीं है। क्या खर्चा? मेरा कोई खर्चा नहीं। क्या कोई इनकम? नहीं, मेरी कोई इनकम नहीं। रूल लग गए। फिर देखो डेबिट का पल्लू पकड़ना। डेबिट में राइट कहां पर है? कमसिन। मेरे पास क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो क्या लिखूंगा? जो आ रहा है डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। आया समझ में नहीं आया? डेबिट में कहीं और राइट नहीं है। अब किधर राइट है? क्रेडिट को पकड़ो। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गिवर। गिवर कौन था? कमल। तो कमल को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा स्पेस देते हैं और क्या लिखते हैं? टू कमल्स अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ, ये ना? कितना रुपया? 1 लाख। मैंने क्या सिखाया था? जितने का डेबिट करते हैं उतने का ही क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या रहेंगे? बराबर बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आया सही में नहीं आया? हम गिनती के चाहे आज 5 ट्रांजेक्शन करके जाएं घर पे, लेकिन ठीक है समझ के जाना है, हमें ये ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ, ये ना? चलो भैया, इसके बाद बेटा क्या करते हैं? लिखते हैं नरेशन। क्या लिखते हैं? नरेशन। देखो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ नरेशन, बट तुमको नहीं डालनी हेडिंग। कभी एग्जाम में डालने लग जाओ नरेशन, क्योंकि तुम पहली बार सीख रहे हो। मैं नरेशन लिख देता हूँ। नरेशन का मतलब होता है मेरे बेटा, नरेशन का मतलब होता है, बोलो समरी, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो मैंने ट्रांजेक्शन, समरी ऑफ एंट्री, समरी ऑफ जर्नल एंट्री, जो मैंने जर्नल एंट्री पास करी है, जो मैंने जर्नल एंट्री पास करी है उसकी समराइज, समरी देना। देखो ये समरी देते कैसे हैं? नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग। बोलो नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग। नरेशन बीइंग लगा के शुरू होता है, पहले बीइंग लगा देना। बोलो हाँ, ये ना? बताओ क्या लिखा है यहाँ पर? कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखूंगा? बीइंग कमल स्टार्टेड या कमिंस स्टार्टेड बिजनेस विद
कैश। सर आपने तो ये डिट्टो लाइन चेप दी, बस आगे बीइंग लगा दिया। हाँ बेटा आपको भी यही चेपना है। बात करो भाई, सर इसको छोटा भी कर सकते हैं, हाँ कर दो। सर क्या कर सकते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कर दो, कमल हटा दो, हाँ है ना। और जल्दबाजी हो तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, इतना भी कर सकते हैं। बीइंग लगाना जरूरी होता है, दीदी का सवाल था सर बीइंग लगाना जरूरी होता है। नॉर्मली बीइंग लगाना जरूरी होता है, बट मॉडर्न अप्रोचेस में, न्यू अप्रोचेस में अब बीइंग मैंडेटरी नहीं रहा है। मन करे तो लगा देना, मन ना करे तो मत लगाना। ये तुम्हारे लेवल पे मैंने सीखी थी, तो मेरी टीचर है मैंडेटरी था, मैं बीइंग नहीं लगाता तो नंबर कट जाते थे, बीइंग ना लगाने तो नंबर कटते थे। हाँ है ना, बट अब ऑप्शनल है, लगाने लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। लगा दोगे नंबर बढ़ेंगे, नहीं नहीं लगाओगे नंबर घटेंगे नहीं। अरे यार तो तुम्हारी मर्जी है ये। बीइंग की जगह पहले फोर भी चला करता था, फोर, फोर तो फिर भूल ही गए थे। मेरे टाइम तक तो फोर भी नहीं था, मेरे टाइम तक बीइंग था, अब बीइंग भी नहीं रहा बेचारा, सब खत्म हो चुका। क्लियर ही नहीं है सर। ये कब होगा ऐसा सर, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि सर ये लिखना ही ना पड़े हमें। हाँ ये ना, कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, सर पता है मुझे ये तो नहीं आता था, मैं लिखने लिख कर आया हूँ। नंबर कितने मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा भाई नंबर, पहले बता रहा हूँ। नरेशन लिखना जरूरी है, ये फॉर्मेलिटी है तुम्हारी। बीइंग लगाओ मत लगाओ ये तुम्हारी मर्जी है, बट नरेशन इज मैंडेटरी। हाँ ये ना, नरेशन लिख दोगे नंबर बढ़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। नरेशन नहीं लिखोगे नंबर घटेंगे जरूर, काटेगा टीचर तुम्हारा। क्लियर ही है। तो नरेशन एक फॉर्मेलिटी जो तुम्हें पूरी करनी है। आया सही में नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बड़ी दिक्कत हो रही है यार ये तो बच्चों को। बात क्लियर हो गई? आ गया? आगे बढ़ू? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। बच्चे क्लियर है? फिर बेटा एक लाइन का गैप देना, क्या देना, एक लाइन का गैप देना, और ऐसे एक लाइन का गैप देके ऐसे ऐसे डंडा खींच देना। बात क्लियर हो गई? कि मैंने क्या गलत डंडा पकड़ लिया, मतलब गलत कलर ले लिया, ब्लैक कलर लेना चाहिए था मेरे को। रंग बिरंगा नहीं बनाना, मैं दोबारा कर देता हूँ। तुम्हारा पता नहीं, भरोसा नहीं है, तुम कर दो कभी रंग बिरंगा, ले लाल ले पीला ले नीला। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, नाउ अप्रैल 2 पढ़ो, क्या लिखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश। चलो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा जी, अप्रैल की 2 तारीख। अब देखो ये बात निपुण, ठीक है, ये बात निपुण को तो नहीं पता होगी, पता तो इस लालच जी को भी नहीं होगी क्योंकि जी नानी हाउस में थे ये, ठीक है। तो अब मैं वाली बात रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तुम सब बच्चों को पता है क्योंकि तुम अकाउंटिंग एजुकेशन पढ़ के आए हो। तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन बच्चों के लिए, बेचारे ऐसे बैठे रह जाएंगे ना तो। ठीक है आ जाओ, रूल पहले दोबारा लिखते हैं, जैसे मैंने बोला बार बार रूल लिखेंगे। डेबिट द, और बोलेंगे मन ही मन बोलेंगे, बोलो। यहाँ तो खुल के बोलो, घर में मन ही मन बोलना है, और घर पर भी खुल के बोल सकते हो, मम्मी पापा को लगेगा बच्चा पढ़ रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑन एक्सपेंस, क्रेडिट ऑन इनकम। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा क्या दिक्कत हो गई, कुछ हो गया बेटा, गुलगुली कर दी? यह ऐसा है जैसे कि आर व्यक्ति बगल में गुलगुली कर रहा है। चलो, गुड्स, गुड्स का मतलब, गुड्स को हिंदी में कहते हैं, बोलो क्या, माल। कल मैंने यही बात कल मैंने ये बात नंदग्राम में बोली थी बेटा, गुड्स का मतलब क्या होता है, एक बच्चे बोला माल, इतनी गंदी तरीके से बोला भाई साहब। पढ़ाने का मन तक नहीं करो उस बच्चे को। असली मतलब माल ये होता है गुड्स, सामान जिसका हम व्यापार करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखाई थी, थिंग्स विच आर परचेज विद इंटेंशन ऑफ सेल। सुन रहे ना ध्यान से, जिसको आप खरीदे थे क्योंकि आपको बेचना है। बेटा पापा क्या करते हैं, अरे यार ये तो भूल जाता हूँ बार बार, वो तो सर्विस हो गई। चलिए, गुड्स का मतलब होता है व्यापार जिसका हम क्या करते हैं, पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं। जैसे मैंने बताया था सब्जी वाले भैया क्या खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें बेचनी है। हाँ ये ना, मेडिकल वाला भैया दवाइयाँ खरीदता है, क्यों, खुद नहीं खाएगा बेचेगा, बोलो हाँ ये ना। तो यानी कि गुड्स पहले क्या करा जाता है मेरे बेटा जी, पहले परचेस किया जाता है, अरे बोलो हाँ ये ना। और फिर क्या किया जाता है मेरे बेटा जी, सेल किया जाता है। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
बेटा मैं बोल देता हूँ, बेटा परचेज और सेल दो तरीके की होती है, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। आप सब बच्चों को पता नहीं वाली बात, ऐसे देख रहे हो जैसे तुम पता ही ना है, कैश और क्रेडिट। बेटा पता है निपुण, कैश का मतलब होता है नगद और क्रेडिट का मतलब होता है उधार। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, पहले समझाते वक्त मैंने बहुत अच्छी बटरिंग कर दी थी इसमें, अब बहुत आसान भाषा में बोल दूंगा। जब तो दुकानदार वाले भैया के पास जाएगा, सपोज मान के चल दुकानदार वाले भैया कौन है, दुकानदार वाले भैया प्रागुन, प्रागुन की परचूनी की दुकान है, आटा दाल चावल गेहूं बेचता है ये, ठीक है ना। तो इसकी दुकान पे गया, तूने बोला भैया 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 कितनी बार, 4 बार, ब्रेड दे दो ब्रेड दे दो, कि ले ही नहीं है, 50 वाली ब्रिटानिया की ब्रेड मांगी तूने इससे, इसने तेरे को ब्रेड दे दी और तूने हैंड टू हैंड क्या दे दिया इसे, पैसा दे दिया, तो क्या हो गया ये कैश परचेज। अपने पॉइंट से सोच, तूने माल परचेज करा है, भैया के पास गए, सामान लिया, पैसे दिए, बात खत्म, बोलो आए ना कैश परचेज। लेकिन तू भैया के पास गया और तूने बोला भैया 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 ब्रेड दे दो ब्रेड दे दो ब्रेड दे दो ब्रेड दे दो, है ना, ब्रिटानिया की 50 वाली, भैया ने ब्रेड दे दी और तूने बोला भैया पैसे मैं बाद में दूंगा, खाते में लिख लेना, बोलो हाँ या ना। तो क्या हुआ, तूने सामान तो ले लिया बट सामने वाले बंदे को पैसा नहीं दिया, तुझे भी पैसा देना बाकी है। इससे पता है क्या हुआ निपुण, तेरे लिए कौन पैदा हो गए, क्रेडिटर पैदा हो गए। क्रेडिटर कौन होते हैं, वो लोग जिनको तू भी पैसा देगा, पैसा दिया नहीं है। आया समझ में नहीं आया। नाउ नेक्स्ट, अब आता है सेल। अब प्रागुन बन के सोचो, क्योंकि ये भैया थे जो सामान बेच रहे थे, पहले इसने क्या करा, सामान बेच दिया था निपुण को और निपुण से हैंड टू हैंड क्या ले लिए थे, पैसे ले लिए थे, ये क्या थी, कैश सेल, सामान बेच दिया और पैसा ले लिया, आए ना। लेकिन क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ कि दुकानदार ने सामान बेच दिया बट पैसा लिया नहीं है, अभी पैसा लेना बाकी है, इसे बोलेंगे उधारी वाली सेल, बोलो हाँ ये ना। इससे प्रागुन के लिए क्या पैदा हो रहे हैं, डेटर, भाई तेरे को पैसा देना है, उसको पैसा लेना है, तू बोलेगा उसे क्रेडिटर, तू बोलेगा तेरे को डेटर। आया समझ में नहीं आया, बोलो हाँ ये ना। फिर मैंने एक बात बोली थी, भैया हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन कैश वाली है या ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाली है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, लिखवाए थे ना गोल्डन रूल्स, कुछ क्या लिखवाए थे, बोलो कैश लिखा है, बोलो कैश लिखा है तो कैश, अगर कैश लिखा है तो कैश वाली ट्रांजेक्शन माना, अगर कैश लिखा है तो। और क्रेडिट शब्द, क्रेडिट वर्ड लिखा है, क्रेडिट 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 लिखा है, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, आए ना। कुछ नहीं लिखा, बोलो कुछ नहीं लिखा, न कैश लिखा न क्रेडिट लिखा, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, कैश, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं लिखा तो कैश, नाम लिखा है, नाम, न कैश लिखा न क्रेडिट लिखा, लेकिन नाम लिखा है, क्या लिखा है, नाम लिखा है तो क्या मानोगे, क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। ये बातें याद कर लेना, क्या लिखा है, कैश लिखा है तो कैश, बोलो कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ लिखा है तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कैश कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ बेटा मैं सब देख लेता हूँ, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ लिखा है तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। एक बार बोलो कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ लिखा है तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया, चलो अब देखो क्या लिखा है। ये जो बीच बीच में तू पटाखे फोड़ता है ना, सब यहाँ तक आते हैं, सारी आवाज आती है, और आवाज नहीं आएगी तो लिपसिंग पढ़ लेता हूँ मैं। चलो जी पढ़ो क्या लिखा है, अप्रैल 2, अप्रैल 2 में क्या लिखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट का मतलब खरीदना, आपने खरीदा है, क्या खरीदा है मेरे बच्चों, गुड्स। चलो कोई बताएगा कैश में खरीदा है क्रेडिट में खरीदा है, कैश, क्योंकि क्या बोला था, कैश लिखा है तो कैश। आया समझ में आया, मतलब मैंने दुकानदार वाले भैया से सामान खरीदा कितने रुपए का, 30,500 का, और उन्हें ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, पैसा दे दिया, मैं परचेस कर रहा हूं। मैं कौन हूं, बिजनेस, आप शहर उस शहर, ठीक है, मैं कौन हूं, बिजनेस, मैं बिजनेस हूं, बिजनेस मान के सोचूंगा और कभी खुद को रिसीवर गिवर। चलो मैं तुम्हें आप एक बात और समझाता हूँ। सपोज मान लो मैं सामान परचेस कर रहा हूँ निपुण से, मैं गया निपुण के पास, मैंने निपुण से सामान लिया 30,500 का और निपुण को हैंड टू हैंड पैसा दे दिया, बोलो हाँ ये ना। पहले एक कहानी करते हैं, मैंने निपुण से सामान खरीदा,
सारे बच्चे सुनना, मैंने निपुण से सामान खरीदा, हाँ है ना। तो बताओ कौन रिसीवर है कौन गिवर है? और गिवर कौन हुआ? निपुण। क्लियर नहीं है भाई? निपुण मुझे सामान दे रहा है तो निपुण कौन हुआ? गिवर। और मैं कौन हुआ? रिसीवर। बट खुद को रिसीवर मानूंगा? मैं रिसीवर हूं। मैं क्या बोलूंगा? मैं रिसीवर हूं, मानूंगा नहीं। कुछ आ रहा है मेरे पास, सामान आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं सर, गुड्स आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। कुछ जा रहा है मेरे पास से, पैसा जा रहा है, मैंने ऑन द स्पॉट पैसा भी दे दिया था, पेमेंट कर दी थी, पैसा भी जा रहा है। ना मेरा कोई खर्चा ना मेरी कोई इनकम है, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है। ठीक है, अब बुद्धि का प्रयोग करना चरम सीमा तक, समझाने के बैठा हूं तुम्हें। मुझे बताओ, मैंने निपुण से सामान खरीद लिया और निपुण को पैसे दे दिए, क्या मुझे अब निपुण से मतलब है? नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है। जिसको पैसा चाहिए था पैसा मिल गया, मेरे को सामान चाहिए था सामान मिल गया, बात खत्म। बोले बात खत्म नहीं, बता फिर बात क्या है? बोलो हाँ ये ना, कह रहे बात खत्म नहीं होगी, फिर बात ही बता दी क्या बात बची। ठीक है, मैंने निपुण से सामान खरीदा और निपुण को पैसे दे दिए, बोलो हाँ ये ना। तो क्या मुझे कोई मतलब रहा है इससे? नहीं, नहीं इसको मुझसे मतलब, नहीं मुझे इससे मतलब। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, निपुण को मैं गिवर मान, निपुण गिवर है लेकिन मैं निपुण को गिवर मानने वाला। तो मतलब सर समझाने क्या चाहते हो? मैं समझाने ये चाहता हूँ कि मैं रिसीवर गिवर खुद को तो मानता नहीं हूँ, दूसरों को मानता हूँ, ये वाली बात क्लियर है। और दूसरों को भी किसको मानूंगा? जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है या देना बाकी है। लेना देना खत्म तो काहेगा रिसीवर गिवर, काहे अपने खाते में रिकॉर्ड करूंगा? मैं खातों में किसका नाम रिकॉर्ड करूंगा? जिससे मेरे खाते में पता रहे इससे लेना बाकी रिकॉर्ड कर, इसको देना बाकी रिकॉर्ड कर। जिसे लेना देना खत्म तो हमें क्या मतलब उन बंदों से? आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ मनी मन क्या बोलोगे? अबे क्रेडिट द रिसीवर, मनी मन क्या बोलोगे? पहले क्या लिखा हुआ है? डेबिट क्रेडिट। तो मनी मन क्या बोलोगे? देख ये है एकदम, बोल नहीं सकता हरामी बच्चा, जिसे पता पल्लू पकड़ लो। किसी बच्चे ने नहीं बोला पल्लू पकड़ लो, लेकिन ये है, ये ही है वो बालक नालायक, पल्लू पकड़ लो। चलो ठीक है, ये देखो एक दो 10 दिन बाद नानी हाउस से आया है और आपके बदतमीजी चालू है इसकी। ठीक है, किसी बच्चे को याद नहीं कि भैया क्या बोला था। ठीक है, सबको अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ रही, सबको सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं अभी जो बोला है मैंने, इसको वो याद है। समझ रहे हो? इसे पूछूंगा रूल क्या है, रूल नहीं बता पाएगा, ये रूल नहीं बता पाएगा, पल्लू पकड़ लो। लेकिन चलो तो बताओ मनी मन क्या बोलोगे? पल्लू पकड़ लो। बेटा पहले बता रहा हूँ स्पेशली बॉयज को, घर में जोर जोर से मत बोलो, कभी घर में जोर जोर से बोलो पल्लू पकड़ लो पल्लू पकड़ लो, भाई साहब ऐसे जूत बजेंगे ना तुम में। ठीक है ना? और तू तो बिल्कुल मत बोलिए ध्रुव, एक तो वैसे ही खत्म है। ठीक है ना, ऊपर से झूठ और बोल देगा मास्टर जी ने सिखाया। पल्लू पकड़ना, पल्लू किसका पकड़ना है? मैं पहले बोलूं मनी मन बोलना है, डेबिट में मतलब डेबिट में राइट कहां पर है? डेबिट में राइट कहां पर है? कम से आना क्या आ रहा है? तुक्का मत मारो, आराम से पढ़ा करो। गुड्स आ रहा है, क्या लिखेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ठीक है, गुड्स आ रहे, गुड्स अकाउंट डेबिट। अब डेबिट में कहीं और राइट है, छोड़ दो। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोस आउट, क्या जा रहा है? टू कैश स्पेस टू कैश। सर एक बात और बतानी है, आपने बताई नहीं थी। सर डेबिट में तो आप डेबिट लिख रहे हो, आप क्रेडिट नहीं लिख रहे। तो बेटा टू लिखने का मतलब ही क्रेडिट होता है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, पता क्या है, जो इंडिया में जो प्रैक्टिस है जनरल एंट्री की, वो यही प्रैक्टिस है। लेकिन जो अब्रॉड इस पे, और जब तुम टैली वैली भी बनाते हो ना, तो टैली के अंदर भी यही प्रैक्टिस चलती है। इसलिए नहीं है, टैली के अंदर दोनों प्रैक्टिस है। अब्रॉड के अंदर पता है क्या प्रैक्टिस होती है? गुड्स डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे टू नहीं लिखवाते बाहर। इंडिया की ये प्रैक्टिस है, बोलो हाँ ये ना। क्लियर है नहीं है? टैली के अंदर दोनों चीजें होती हैं, आप ऐसे भी जनरल एंट्री बना सकते हो और इंटरनेशनल तरीके से भी बना सकते हो। गुड्स को डेबिट कर दो और कैश लिख के क्रेडिट कर दो। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, अरे बोलो हाँ, बढ़िया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? अमाउंट कितनी दी?
डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। नरेशन बीइंग परचेस फॉर कैश। क्लियर है? क्लियर है? अप्रैल 3, ठीक है। देखो अभी कुछ बच्चे ने बोला नहीं, हो सकता स्कूल में जनरल एंट्री ना हुई हो। यहाँ पे मैंने गुड्स लिखा है, गुड्स की जगह चेंजेस करूंगा अभी कुछ में, लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी दो ट्रांजेक्शन और करते हैं अभी। अप्रैल 3, दीदी क्या लिखा है? ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक। मैंने विद कैश, मैंने बैंक अकाउंट ओपन कराया। जब अकाउंट ओपन करवाता हूँ बैंक के अंदर तो क्या जमा करा? तो पैसा। कितना जमा कराया? 50,000। बताओ मैं कौन हूँ? बिजनेस। मैं बिजनेस हूँ और बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहा हूँ। बोलो आइए ना। इसलिए नहीं, कितने रुपए जमा करा रहा हूँ? 1,00,000, तो 50,000। अब बताओ आराम से, पहले क्या डेट है बेटा? अप्रैल की 3 है, यहाँ लिखूंगा अप्रैल 3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या? रूल। बोलो क्या रूल है? डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। चलिए अब सारे बच्चे अपनी बुद्धि का 4 सीमा तक प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा? कान बंद थे क्या तेरे? जो बोल रहा था मैं। आप देखो मैं तो बार बार लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम एक तरीका और भी कर सकते हो, मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? पेंसिल साथ में लेके बैठना, रूल एक बार लिख देना एक जगह, एक एंट्री करी, रूल मिटा दिया, फिर पेंसिल का यूज करना, फिर मिटा दिया, समझ गए? रबड़ और पेंसिल लेके बैठना। मैंने मुझे रबड़ नहीं बोला था कभी को, सर ने रबड़ तो बोला ही नहीं था पेंसिल ही लेके बैठना था। तो कुछ दिमाग भी लगा लेना ये रूल लगाया, फिर मिटा देना, फिर उसी पे रूल लगा देना, क्लियर ही है? जब तुम्हें लगे पन्ना फटने वाला है तो दोबारा रूल लिख लेना। ये नहीं कि पन्ना फाड़ दो, सर में फाड़ना बहुत पसंद है, ठीक है ना? तो भैया मैं बता दे रहा हूँ, लिमिट था, क्लियर ही नहीं है? तुमको लगता होगा ना मास्टर कैसा है, बदतमीज टाइप का। चलो क्लियर भाई साहब, ठीक है। या फिर बार बार लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, जितनी बार लिखोगे उतनी बार कंठस्थ होगा, उतनी बार तुम्हारी ब्लड के अंदर तुम्हारे रूल मिल जाएंगे, क्लियर है? देखिए अब हमने अकाउंट ओपन कराया बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर पैसे जमा कराए। कौन बताने वाले? हैंड रेस करो, कौन रिसीवर है कौन गिवर है। हैंड रेस करना, कौन रिसीवर कौन गिवर। अब मैं खुद को गिवर मानूंगा? नहीं। बैंक रिसीवर है मानूंगा, मैं गिवर हूं मानूंगा नहीं, क्योंकि बार बार क्या मैंने क्या बोला? खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानूंगा, खुद को रिसीवर गिवर, ठीक है। मेरे पास कुछ आ रहा है? नहीं। मेरे पास कुछ जा रहा है? आया नो जा? नहीं 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 बेटा, दो चीजें अलग अलग हुई ना। बैंक बढ़ेगा, कैश तो बढ़ी है ना। तो क्या जा रहा है? कैश तो जा रहा है ना, वो बात तो क्या है, पैसा उतर ही रहेगा, लेकिन वो शिफ्ट तो हो गया ना मेरे बेटा। तेरे को अपने खाते में दिखाना तो पड़ेगा ना कि मेरे पास कैश इतना है। दिमाग लगा। तेरे जेब में 10,000 रुपए थे, तूने 2,000 रुपये बैंक के अंदर जमा करा दिए, बोलो हाँ या ना। तो जेब में कितना रह गया? तो अपडेट करेगा नहीं करेगा खाते में? अगर तू खाते में अपडेट नहीं करेगा ना, तो तेरे खाते क्या क्या बताएंगे? तेरे खाते तेरे को बार बार ही एक्नॉलेज करेंगे, जेब में 10,000 है, जेब में 10,000, क्योंकि जेब में 10,000 है ही नहीं। यही तो जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री का मतलब ही क्या है? अकाउंट्स का मतलब क्या है? कि जो भी तुम्हारे बिजनेस में हो रहा है उसे अपडेट कर दो, उसे अपडेट कर दो। हाँ है ना? किसको सेल करा? अपडेट कर दो। किसको परचेज कर? अपडेट कर दो। किससे पैसा आया? अपडेट कर दो। किससे पैसा गया? अपडेट कर दो, जिससे तुम्हें सब चीजें अपडेटेड दिखेंगी। आया समझ में? नहीं आया? क्या माल आया, कितनी क्वांटिटी आई, किस रेट पे आई, हर चीज अकाउंट्स में अपडेट की जाती है। इसे ही तो अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि हर चीज तुम याद नहीं रख सकते, तभी तो लोग खाते बनाते हैं कि तुरंत खाते खोलते हो, तुरंत बता देते ये देखो ये है। बोलो हाँ ये ना। अभी एक ट्रांजेक्शन और होने दो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा चीजें। आया समझ में? नहीं आया? चिंता मत करो, तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल अपनी कंपनी के खाते दिखाऊंगा, ठीक है? आया? बात क्लियर हो गई? चलो यहाँ तक क्लियर है ना? चलो तो डेबिट में राइट कहां पर है? मनी मन क्या बोलोगे? पल्लू पकड़ लो। तो डेबिट में राइट कहां पर है?
रिसीवर, रिसीवर कौन है? बैंक। क्या लिखूंगा? इसका मतलब बैंक के अंदर पैसा आ गया। क्लियर है ही नहीं है? अब डेबिट में कहीं और राइट नहीं है। निपुण क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है? कैश। थोड़ा स्पेस, टू 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 लिखने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। कितने रुपए? 50,000। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो, क्योंकि नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन विथ कैश, या बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कुछ भी कह सकते हो वैसा। क्लियर ही नहीं है? आया बच्चे? नहीं आया समझ में? अब आते हैं अप्रैल। क्या अप्रैल 4 में क्या लिखा है? बोलो। गुड्स फॉर कैश। अब मैंने गुड्स बेचा है बेटा, कैश में क्रेडिट में? मैंने कैश में बेचा है बेटा। किस में बेचा है? क्योंकि कैश लिखा है तो कैश। बोलो आए ना। कितने का बेचा है? 40 में। आ जाओ। मैं अगेन क्या लिख रहा हूं? रूल। डेबिट क्रेडिट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। देखो तुम्हारा टीचर शॉर्टकट नहीं लगा रहा ना, तो तुम्हें भी शॉर्टकट नहीं लगाना। मैं चाहूँ तो भाई हवा में तीर चला के तुम्हें एंट्री पेल सकता हूँ। तुम्हारे स्कूल के अंदर भी यही होता है। हाँ ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ही आलस आता है? तुम नए नए बच्चे हो और नई नई जेल एंट्री सीख रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने के बाद ये रूल लिखने में तुम्हें आलस आना शुरू हो जाता है। एंट्री बनाने में आलस नहीं आता तुम्हें, रूल लिखकर बनाने में आलस आता है ना? तुम शॉर्टकट लगाना चाहते हो और शॉर्टकट लगाने के चक्कर में एक आधा एंट्री गलत कर बैठते हो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बस मैं तुम्हें उस शॉर्टकट से बचाना चाह रहा हूँ कि अभी मत लगाओ जब तक तुम्हें कंठस्थ ना हो जाए चीजें। है ना? जब हो जाएंगी तो एग्जाम के अंदर तुम करके ही आओगे। है ना? और जिस भी ट्रांजेक्शन में बी अलर्ट, जिस भी ट्रांजेक्शन में तुम्हें थोड़ा सा भी संदेह हो कि मैं गलत कर सकता हूं, तो क्या करो? रूल लगाओ, टिक टिक करो और एंट्री बना डालो। आया समझ में? नहीं आया? हर बार शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये एंट्री सीधा बना सकता हूँ, लेकिन मैं भी तो देखो 15 साल से बार बार रूल लगा लगा के सिखा रहा हूँ ना बच्चों को। है ना? क्योंकि अगर मैं तुम्हें रूल लगा के नहीं सिखाऊंगा तो तुम वो चीजें नहीं करोगे जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, तुम भी गलत कर दोगे। स्कूल्स में तो यही होता है, हवाबाजी हो जाती है। ये देखो जी क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, मतलब हर चीज सिर्फ माइंड से सोचने का सिखाया जाता है। लिखकर सोचने में हमें ज्यादा आसानी रहती है। अब हमने सामान बेचा, किसमें? कैश में। अब बुद्धि लगाना, मैंने सामान बेचा होगा, किसी बंदे को बेचा होगा, हाँ ना? और मैंने उससे पैसे एंड टू एंड ले लिए क्योंकि कैश में बेचा है। सामान बेच दिया और पैसे। अब तुम बताओ, जिस बंदे को मैंने सामान बेचा होगा, क्या मुझे उस बंदे से कोई मतलब रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि भैया सामान गया, पैसा आ गया, ना उसको मुझसे मतलब ना मुझे उससे मतलब। तो ना यहाँ कोई रिसीवर है ना गिवर है, दूसरा कोई है नहीं, खुद को मैं मानूंगा नहीं। ये बोला था मैंने, रिसीवर गिवर दूसरा कोई है नहीं, खुद को मैं। ये तो पता है ना आपको? मेरी बात क्लियर हो रही है ना? चलो, क्या आ रहा है? पैसा। क्या जा रहा है? गुड्स। सामान बेचे तो गुड्स गया और पैसा आया। ना कोई इनकम ना कोई खर्चा। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर? एक चीज गई, एक चीज आ गई। अब बताओ लाला जी, डेबिट में राइट कहां पर है? यहां लिखते हैं। देखो डेबिट में राइट कहां पर है? डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। बेटा क्या आ रहा है? आराम से, आराम से पढ़ो, आराम से, कोई तुक्का नहीं लगाना। गुड्स बेचा है फॉर कैश। क्या आ रहा है? मनी। मनी का मतलब अंग्रेजी में कैश। क्या लिखूं? कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है? क्या जा रहा है? गुड्स। स्पेस लिखे टू गुड्स। आया समझ में? नहीं आया? अमाउंट कितनी? 40,000 रुपए। 40। डेबिट में भी 40 और क्रेडिट में भी। आया समझ में? नहीं आया? नरेशन तुम लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब एक चीज मैं बोलता हूँ जो मुझे समझाना है, इसके बाद मैं आगे की चर्चाएं करूंगा तुमसे। देखो मैंने दो जगह गुड्स लिखा है, लिखा है, बट ये क्या था? परचेज, और ये क्या था? सेल। तो बेटा ये ध्यान रखना, कभी भी गुड्स लिखा नहीं जाता। जब भी तुम परचेज करते हो तो परचेज के टाइम पे क्या लिखा जाता है? परचेज अकाउंट, ना कि गुड्स। परचेज शब्द ही यही बताएगा कि तुमने गुड्स परचेज करा है। आया समझ में? नहीं आया? गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? परचेज। और यहां पर क्या लिखेंगे? गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखा जाता, क्या लिखोगे? सेल। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर ही नहीं है? परचेज के टाइम पे परचेज, सेल्स के टाइम पे सेल्स, अलग अलग लिखा जाता है। क्लियर नहीं है? आया समझ में? नहीं आया?
क्योंकि अगर मैं दोनों जगह गुड्स लिख दूंगा ना तो चीजें मिक्सअप होनी शुरू हो जाएंगी, और हमें मिक्सअप करना, अकाउंट कहते हैं मिक्सअप करने से गलतियां होंगी तुमसे। तुम क्या करो, परचेज को अलग कर दो, सेल्स को अलग कर दो, तुम्हें ये पता रहेगा माल कितने में आया, माल कितने में गया, अलग अलग दिखेगा तुम्हें, जिससे तुम समझ पाओगे चीजों को। मिक्स करने से कुछ पता लगने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आए ना, मैंने बताया था ऑनर, ऑनर का नाम कभी नहीं लिखा जाता। जब भी मालिक पैसा लगाता है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल, और जब भी मालिक पैसा निकालता है तो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। याद है या नहीं है, बताओ। मालिक कौन था, कमल, मैंने मालिक का नाम लिख दिया, और मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, मालिक का नाम नहीं लिखा जाता। तो ये गलती है, कई बच्चे कर देते हैं। तुम्हें क्या करना है, मालिक का नाम नहीं लिखना भैया, मालिक का नाम नहीं लिखना, मालिक की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है ना, तो कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वाली बात क्लियर हो गई। मैं सिखाता ही ऐसे हूँ। पहले वो बता दो जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो बहुत बच्चे गुड्स लिखते हैं, बहुत बच्चे मालिक का नाम लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, मालिक ये क्या आएगा, कैपिटल। अब तुम्हें याद रहेगा हमेशा कि हाँ भैया ने काट के लिखा था, ही नहीं है। और गुड्स जब भी आएंगे तो परचेज, गुड्स जब भी जाएंगे तो सेल्स। आया समझ में नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना। एक ट्रांजेक्शन और करते हैं, क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्य ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा किससे, सूर्या से। बताओ कैश में क्रेडिट में, कैश में क्रेडिट में, क्रेडिट में। आया समझ में नहीं आया, क्लियर, क्योंकि क्या लिखा है, क्रेडिट, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया, चलो रूल लगाते हैं। डेबिट रिसीवर गिवर कम्स इन एक्सपेंस, ऑल डन, क्लियर है। आज क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या ऑन क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स खरीदा है सूर्या से क्रेडिट में। बताओ अपने को हमेशा क्या मानोगे, बिजनेस। कभी खुद को रिसीवर गिवर, जोर से बोलो, अपने को हमेशा क्या मानोगे, कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानोगे। बताओ मैं बिजनेस हूं, मैं सामान खरीद रहा हूं किससे, सूर्या से। तो बताओ सूर्या से सामान खरीद रहा हूं, सूर्य कौन है, रिसीवर गिवर, गिवर, और मैं कौन हूं, तो सूर्य गिवर है मानूंगा, मैं गिवर हूं नहीं मानूंगा। कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड, कुछ जा रहा है, क्या क्या, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ध्रुव, क्यों, सही बोल, ठीक। वो तो बेटा मेरा मजाक, हंसी आ गई मुझे, ठीक है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, कुछ नहीं जा रहा क्योंकि उधारी में है, सही बात ही नहीं है, सामान आ रहा है पैसा नहीं जा रहा, ना खर्चा ना इनकम। अब बताओ डेबिट में राइट कहां पर है, क्या आ रहा है, डेट क्या है, अप्रैल 7, क्या आ रहा है, गुड्स। बताओ बेटा मैंने क्या बताया था, जब गुड्स आते हैं तो क्या लिखूंगा, परचेज, गुड्स मत लिखना, कभी को गुड्स लिख के काटूंगा फिर लिखूंगा, ऐसे नहीं करना, वो सिखाने के लिए था। परचेज अकाउंट डेबिट। अब बताओ क्रेडिट में राइट कहां पर है, क्रेडिट में राइट, गिवर, गिवर कौन है, सूर्या, टू क्या लिखेंगे, सूर्याज अकाउंट, अमाउंट 30,000। क्लियर है ये नहीं है, अरे आया सही में नहीं आया। चलिए आपका होमवर्क बता दो, आपकी टीएस के बाल के अंदर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तुमको करने हैं, क्लियर ही नहीं है, आया सही में नहीं आया, स्टार्टिंग के 4 रहने दो, चलो 2 ही कर लेना जाओ, क्लियर ही नहीं है, बुक लिया मेरे पास, आया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आज के धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।